इमरान खान ने कानून का फायदा उठाया पहली बात। हाँ, बतौर सियासतदान उनके लिए गलत बात है कि वो कानून की नेगेटिव चीज़ों का फायदा उठाते हैं। उनसे पूछा जा रहा था कि उनका ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है, वो तफ्तीशी इदारों को कोई एक नाम देने के लिए तैयार नहीं। जो ये अकाउंट चला रहा है वो बैरूनी एजेंसियों के हाथ में भी खेल रहा है। इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल जिसको भी दिए हैं उसके ऊपर पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसियां ने उसे हथिया लिया है। जो बात अर्नाब गोस्वामी करना चाहता है वो इमरान खान के ट्वीट में लिखी होती है। जो लाखों अफगानियां हैं जिन्हें हम डिपोर्ट करना चाहते हैं, इमरान खान उनको सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान उनको पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लीमा खान को तहजीब के केक और KFC मिले हैं बच्चों की रिहाई की शक्ल में। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सॉफवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सॉफवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द व्लॉग। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने खान साहब से पूरे 45 मिनट तक तफ्तीश की है, लेकिन खान साहब की जानिब से किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया गया, किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। तो क्या वो इस तरह अपने लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं या ये बीच बचाव का बच बचाव का कोई नया रास्ता है? नहीं, पाकिस्तान में कानून मौजूद है ना, हम्म ये वो उसका एडवांटेज ले रहे हैं। पाकिस्तान के तफ्तीश में अगर मुलजिम ताब ना करे तो ये काम तफ्तीशी इदारे का है कि उसने सबूत हासिल करनी है। अदम ताउन जैसे ट्रायल के दौरान अगर मुलजिम कोई बात भी ना करे और खामोश रहे और किसी सवाल का जवाब भी ना दे, अपने ऊपर जिरा भी ना ले, तो ये हम्म उसका हक है। ये हम्म काम तो प्रोसिक्यूशन का है कि उसने साबित करना है। तो इसलिए पाकिस्तान में मुल्ज़मान इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि कानून में उन्हें ये रियायत दी गई है कि दे आर द बिलवड चाइल्ड ऑफ द कोर्ट के हवाले से कि वो ना भी ताउन करें, तो ये काम तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि उसने सबूत हासिल करनी है। तो सबूत इसलिए इमरान खान ने कानून का फ़ायदा उठाया पहली बात। हम्म हाँ, बतौर सियासतदान ये उनके लिए गलत बात है कि वो कानून की नेगेटिव चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। देखिए, उनसे पूछा जा रहा था कि उनका ट्विटर अकाउंट कौन चलाता है, वो तफ्तीशी इदारों को कोई एक नाम देने के लिए तैयार नहीं थे कि जी फलां बंदा मेरा ट्विटर अकाउंट चलाता है। उनको पता था कि वो एक नाम वो दे देंगे तो उस नाम पर FIR भी हो सकती है उस नाम पर, लिहाजा उन्होंने कोई बराह रास्त एक नाम नहीं दिया। अब वो एक नाम अगर वो देते तो उस नाम पर FIR होती, उससे आगे इन्वेस्टिगेशन चलती, तो वो कोई एक नाम देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है कि उनका ट्विटर अकाउंट, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर से चल रहे हैं। एक खदशा ये भी है कि जो ये अकाउंट चला रहा है, वो बैरूनी एजेंसियों के हाथ में भी खेल रहा है। हम्म मसलन अगर जिब्रान इलियास की बात की जाए, और बेशक कुछ ट्विटर अकाउंट्स में चला है कि इमरान खान ने कहा है कि वो बड़ा मुहिब्ब वतन है, लेकिन उनका CV तो ये बताता है कि वो बैरूनी एजेंसियों के लिए भी काम करते रहे हैं। लिहाजा इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल जिसको भी दिए हैं, उसके ऊपर दुनिया के पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसियां जो हैं ने उन्हें उसे हथिया लिया है और वो अपने नैरेटिव को भी इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से चला रही हैं। इसीलिए शायद इमरान खान दे भी नहीं रहे, शायद इमरान खान को ये सूट भी कर रहा है इस वक़्त, क्योंकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जो बात की जा रही है, वो यकीनन भारत को सपोर्ट कर रही है और भारत के नैरेटिव को सपोर्ट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर रखनी चाहिए, उसको उसका फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मनों को नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान के नैरेटिव का फ़ायदा पाकिस्तान के दुश्मन रियासतों को हो रहा है, तो ये एक सवाल अपनी जगह मौजूद है। या तो इमरान खान अपनी पॉलिसी बदलें या कहें कि मेरे हैंडल्स बाहर हैं और मेरे कंट्रोल में नहीं है। हम्म लेकिन बहरहाल उन्होंने कानून का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि जो हो रहा है उसका उनको भी अगर भारत को फ़ायदा है और इमरान खान को फ़ायदा है तो दोनों को फ़ायदा हो रहा है। और इस वक़्त ऐसा लगता है कि इमरान खान और भारत के मफ़ादात मुश्तरक हो गए हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया पे बात इमरान खान कर रहे हैं, वो भारत के मफ़ाद में है और उसका भारत को फ़ायदा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इमरान खान और भारत के मफ़ाद किसी हद तक नैरेटिव बिल्डिंग की हद तक एक हो गए हैं। दोनों एक ही किस्म का नैरेटिव जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और सर, यहाँ पर ये बात भी ऐड करना चाहूँगी कि जो उनके ट्वीट्स होते हैं, जो उनके अकाउंट्स पर पोस्टिंग होती है, वो भारतीय मीडिया भी उसको काफ़ी हाईलाइट करता है।
वो उनके नैरेटिव के करीब है ना जी। जो हम्म। बात अर्नाब गोस्वामी करना चाहता है वो इमरान खान के ट्वीट में लिखी होती है, हम्म। तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है वही बात करना, जब उसको अपने मुंह के अल्फाज जो हैं, जब इन मोदी मीडिया को अपनी बात इमरान खान के ट्वीट से मिल जाती है, तो उनके लिए वो बात करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो इमरान खान को सोचना चाहिए कि वो ऐसी बातें ना करें अपने सोशल मीडिया हैंडल से, जो जो भारतीय मीडिया और भारतीय नैरेटिव बिल्डर्स को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। मुज़म्मिल साहब, ये क्या माजरा है कि खान साहब जो हैं वो अफगानिस्तान की इतनी हिमायत करते हैं, पे दर पे उनकी हिमायत में ट्वीट्स भी सामने आते हैं, मकासद क्या है? देखें, ये भी एक खतरनाक खेल इमरान खान खेल रहे हैं। हुँ। इमरान खान ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में तनाव, देखिए इससे पहले इमरान खान अमेरिकन गेम खेलने की कोशिश कर रहे हाँ थे। जी। उनका ख़्याल था कि वो ट्रंप के कंधों में बैठकर पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ जाएँगे और सारा फ़ोकस उनका, तब उन्हें अफ़गानिस्तान याद नहीं था। जब वो ट्रंप के शहर में गिरफ़्तार थे तो उन्हें अफ़गानिस्तान याद नहीं था। अब जब ट्रंप का भूत उतर गया और उन्हें समझ आ गया है कि ट्रंप तो हाथ से निकल गया है और ट्रंप तो आसिम मुनीर को प्यारा हो गया है हुँ। और ट्रंप तो पाकिस्तान की रियासत के साथ चल पड़ा है, तो अब उन्होंने अपनी उम्मीदें जो हैं अफ़गानिस्तान से लगा ली हैं। वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हालात में तनाव है। वो ये देख रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ टकराव हो रहा है। इस टकराव में वो अपने लिए फ़ायदा ढूँढ रहे हैं। एक तो उनको ये है कि उनकी तहरीक में अफ़गानी आते हैं हुँ। और वो अफ़गानियों को साथ रखना चाहते हैं ताकि उनका आगे भी कोई इस्लामाबाद पर चढ़ाई का या मुल्क में जलाओ-घलाओ का प्रोग्राम हो, तो उनका ख़्याल है कि अफ़गानी, चूँकि वो अफ़गानियों का मुकदमा लड़ेंगे तो अफ़गानी उनके लिए जद्दोजहद करेंगे। उनको ये तो समझ आ गई है कि पंजाब उनके लिए नहीं निकलेगा। उनको ये तो समझ आ गई है कि काफ़ी हद तक केपी भी उनके लिए नहीं निकलेगा। तो अब वो अफ़गानियों के सर पे पाकिस्तान में जलाओ-घराओ कराते हैं, वो खुद को अफ़गानियों का लीडर बनाना चाहते हैं। उनको ये तो समझ आ गई है कि पाकिस्तान की आवाम उनके लिए नहीं निकलने को तैयार। कोई अडयाला 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा होता। उनकी हुँ। बहनें खड़ी रहें या गंडापुर वज़ीर आला केपी खड़ा हो, जो ये कहता है कि मैं 2 तिहाई का मालिक हूँ, उसके साथ 5,000 बंदा नहीं होता। आप मेरी बात सुन, 500 बंदा नहीं होता। लोग नहीं आ रहे इमरान खान की कॉल पर, घर से बाहर कोई सड़कों पर नहीं आ रहा। अब वो ये चाह रही हैं कि उनके लिए ये जलाओ-घराओ का और अदम इस्तेहकाम का खेल अफ़गानी खेलें। वो अफ़गानियों को मुल्क से निकाला जा रहा है या अफ़गान हुकूमत के साथ वो चाहते हैं कि ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पाकिस्तान की हुकूमत का तख्ता गिराने में अफ़गान उनकी मदद करें। हुँ। मुझे ये लग रहा है कि वो एक ग्रेट गेम में अफ़गानियों को पाकिस्तान में, देखिए ना, आज भी उन्होंने अपने ट्वीट में ये बात कही है कि पाकिस्तान श्रीलंका और नेपाल बन जाएगा या ढाका बन जाएगा। तो उनका गेम प्लान तो यही है कि पाकिस्तान को नेपाल बना दिया जाए, श्रीलंका बना दिया जाए, आग लगा दी जाए, हुकूमत उठा के जेन ज़ी घर पे निकल आए। भेज दिया जाए, ढाका बना दिया जाए, इन हुक्मरानों को पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, इनकी लाशों को ज़िंदा जला दी जाए। अब ये काम उनके लिए पाकिस्तान की आवाम तो करने के लिए तैयार नहीं है। हुँ। मुझे ये लग रहा है कि वो ये काम अब अफ़गानियों से लेना चाहते हैं। जो लाखों अफ़गानियाँ हैं जिन्हें हम डिपोर्ट करना चाहते हैं, इमरान खान उनको सड़कों पर लाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान उनको पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तानियों से नाउम्मीद होकर वो जो यहाँ पर गैर कानूनी अफ़गानी रह रहे हैं, वो उनका लीडर बन के पाकिस्तान में अपने पॉलिटिकल डिज़ायर्स पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये समझ आई है क्योंकि उनकी जो थ्योरी है उसकी कोई मंतक तो है नहीं। हाँ जी। हमने कल भी कहा कि जो अफ़गानियों को निकालना उनके दौर में शुरू हुआ। हमने कल भी कहा कि केपी में फाटा को ज़म करना उनके दौर में शुरू हुआ। दहशतगर्दी के वाक़यात उनके दौर में होते थे, ऑपरेशन उनके दौर में हुए। अब वो सिर्फ़ ये जानना चाह रहे हैं कि किसी तरह, मैं पहले भी जब वो ज़ुमान पार्क पे थे तो ये था कि अफ़गानी उन्होंने बाहर खड़े किए हुए थे, जो पुलिस की गाड़ियों को आग लगाते थे, पेट्रोल बम फेंकते थे। उन्होंने पहले भी अफ़गानियों को इस्तेमाल किया है। अब भी वो, मुझे लगता है कि कोई अफ़गानी रैकेट को, और मुराद सईद इसमें उनके साथ होते हैं अक्सर, और पहले भी, अब भी मुझे ऐसे लगता है कि कोई अफ़गानियों को इस्तेमाल करने की साज़िश हो रही है। तो मुज़म्मिल साहब, जिस तरह हम ट्वीट्स का ज़िक्र कर रहे हैं, तो अब रीट्वीट्स उस तरह से क्यों नहीं होती जिस तरह से हुआ करती थी? ये जो कहा जा रहा है कि अब एक डर फैल गया है, एक खौफ का माहौल है, इसी वजह से जो है वो रीट्वीट्स नहीं किए जा रहे। क्या कहेंगे? देखिए, आप तो 15-20 लोगों के नाम लेते हैं ना, 25 लोगों को, कि वो रीट्वीट नहीं करते हैं। हुँ।
ओवरऑल इमरान खान के ट्वीट्स को रीट्वीट करने की जो रेशो है वो कम हुई है। आप 20-25 लीडरों की बात ना करें। हुँ, आप ये कहें कि पहले इमरान खान का ट्वीट अगर 1000 लोग रीट्वीट करते थे तो अब 200 करते हैं। 80% उनकी ट्वीट रीच जो है वो गिर गई है। हुँ, आप ये कहें कि उनका बयानिया अब बिक नहीं रहा, अब पाकिस्तानी उनके ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर रहे। अब गैर मुल्की जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर रहे। ये जो है ना ये बात को गलत तरफ लेके जा रहे हैं। क्या है 15-20 लोग हैं, मैं हुँ, कहता हूँ जी आज इमरान खान के ट्वीट में 20 लोगों और ऐड कर लें। तो ओके, जो 2022 में 23 में इमरान खान के ट्वीट की रीच थी, आज वो रीच उन 20 लोगों को डाल के बन जाती है? नहीं नहीं, बनती। इसलिए कि लोग अब इमरान खान के ट्वीट से मुतनफ़र हो गए हैं और लोगों को इमरान खान के ट्वीट्स अब पसंद नहीं हैं। इसलिए आम पाकिस्तानी उनके ट्वीट को अब रीट्वीट नहीं कर रहा, उनकी बात को सेकंड नहीं कर रहा। वो अपनी गिरती हुई साख को देखें। वो ये लीडरों को बदनाम करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुज़म्मिल साहब, ये जो पंजाब हुकूमत ने जीएचक्यू हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस लिया है, जीएचक्यू हमला केस और 9 मई के जो 12 मुकदमात हैं, अब अडयाला जेल के बजाय एटीसी रावलपिंडी में होंगे। और सिद्दीक जान का कहना है इसका मकसद जो है खान साहब की मुलाकातों से उनको रोकना है। अलीमा खान की जानिब से कहा गया कि मेन मकसद ये है कि खान साहब को आइसोलेट किया जा सके। तो आप बताएं। देखें, जब जेल ट्रायल शुरू किया गया था तो इन्होंने कहा था जेल ट्रायल करना बड़ा जुल्म है, हुँ, आम अदालतों में ट्रायल किया जाए। हुँ, अब जब हुकूमत आम अदालतों में ट्रायल करने लगी है तो ये कहते हैं ये बड़ा जुल्म है। आप मेरी बात समझे ना, जब अडयाला जेल के अंदर ट्रायल शुरू हुआ तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा गलत ट्रायल है, आम अदालतों में ट्रायल होना चाहिए, ये इमरान खान को जेल में रखना चाहते हैं इसलिए इन्होंने उनको जेल ट्रायल कर दिया है। अब जब वो कहते हैं हम जेल से आम अदालत में लाएंगे ट्रायल के लिए तो ये कहते हैं ये भी बड़ा जुल्म है कि ये आम अदालत में ट्रायल के लिए लाएंगे, इनको तो जेल में रखना चाहिए। मेरे ख्याल में ये तो नैरेटिव बिल्डिंग की बात है ना कि आपने किसी भी तरह अपने लिए मजलूमियत का तासुर वीडियो लिंक और जुल्म का तासुर लेना है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जब जेल ट्रायल शुरू किया गया था तब ये ख्याल था कि अगर इमरान खान को जेल से निकाला जाएगा तो लोग बड़ी तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे तो उनको जेल के अंदर ही रखा जाए ताकि कोई अवामी मुहिम ना निकल आए। अब मुझे लगता है हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया कि अगर हम उन्हें जेल से निकाल कर अदालत में भी लाएंगे तो कोई बंदा नहीं आएगा। हुँ, अब हुकूमत को ये कॉन्फिडेंस पैदा हो गया है कि वो जो डर था ना कि खान बाहर निकलेगा तो हज़ारों लोग निकल आएँगे। अब मेरा ख़्याल है गवर्नमेंट उस डर में से बाहर निकल आई है क्योंकि रोज़ अलीमा खान बाहर बैठी होती है, कोई बंदा आने को तैयार नहीं, गंडापुर बैठा होता है, कोई बंदा आने को तैयार नहीं। तो गवर्नमेंट को ये नज़र आ गया है कि अब लोग उसके लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं है, मैंने जैसे पहले भी कहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हुकूमत के कॉन्फिडेंस की निशानी है कि उनका मतलब है कि अगर हम अदालत तक ले भी आया करेंगे तो ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि इमरान खान की सिक्योरिटी एक इशू होगी, जिस अदालत के अहाते में उन्हें लाया जाएगा वहाँ सिक्योरिटी का बहुत बंदोबस्त करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है कि कोई और भी तो उन्हें निशाना बनाकर उनमें इस्तेकाम पैदा कर सकता है। तो वो पहले भी आपको पता है सर पर बाल्टी पहन के अदालत में आते थे और उन्होंने अपने सर के ऊपर भी बाल्टी पहन देखिए ना आप आज उनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, जब वो आज़ाद थे वो अपने सिर पर बाल्टी पहनते थे। उनको इतना डर था कि सारा बुलेट प्रूफ होने के बाद वो ऊपर अपनी टेंट पे बाल्टी पहन लेते थे। तो मेरा मतलब उनकी सिक्योरिटी एक इशू है और मुझे नहीं लगता कि बाहर ट्रायल हो सके। उनका ट्रायल जेल में ही होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ख़ास इमारत को ट्रायल कोर्ट बनाया जाए और उस इमारत को सिक्योर करके वहाँ पे ट्रायल किया जाए तो वो हो सकता है। लेकिन आम अदालती अहातों में जहाँ और हज़ारों साइलीन हों, वहाँ इमरान खान को लाना ठीक नहीं होता। मुज़म्मिल साहब, ये क्या मामला है? पीटीआई के अंदर से ही उनके अपने ही लोग ये कह रहे हैं कि जेल में बैठकर जो बुशरा बीबी हैं, वो तहज़ीब की मिठाइयाँ, केएफसी फ्राइड चिकन, ड्राई फ्रूट्स और पता नहीं क्या-क्या नोश फरमा रही हैं। तो अडयाला जेल है ये कोई 5 स्टार होटल? ये इल्ज़ाम लगाया है सलमान ने जो जुनून वाले हैं और ये इल्ज़ाम लगाया गया है अलीमा खान की जानिब से। अच्छा। देखें वो अलीमा खान ग्रुप से हैं। ये पिछले दिनों बुशरा बीबी की बीमार हैं, उन पर बड़ा जुल्म हो रहा है, उनको ये हो रहा है, ये कैंपेन चलाई थी मरियम रियाज़ भट्टू ने जो बुशरा बीबी की बहन है। हुँ, मेरे ख़्याल में वो जो मज़लूमियत का तासुर बुशरा बीबी ने बनाने के लिए अपने लिए कोशिश की कि उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, उस तासुर को अलीमा खान ख़त्म करना चाहती हैं कि नहीं कोई जुल्म नहीं हो रहा, वो तो बड़ियां मौजां चे ओदी तो एस्टैब्लिशमेंट नाल डील हो गई है। क्योंकि अलीमा जो बुशरा बीबी का ग्रुप है वो ये कहता है कि अलीमा खान एस्टैब्लिशमेंट की एजेंट है। देखें ना उन्होंने 24 घंटे में बच्चे छुड़ा लिए, हाँ जी। मोजज़ाती तौर पे।
अलीमा खान ग्रुप कहता है बुशरा बीबी एस्टैब्लिशमेंट की एजेंट है, देखो तहजीब की बेकरी की मिठाइयाँ खा रही है, KFC खा रही है। तो ये नंद भावज एक दूसरे को एस्टैब्लिशमेंट का एजेंट साबित करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों है क्या? हुकूमत का इसमें कोई, एस्टैब्लिशमेंट का कोई नहीं, ये नंद भावज की लड़ाई है, आप इंजॉय करें। वो नंद का कज़न है जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है, मतलब इल्ज़ाम तो इमरान खान का कज़न लगा रहा है ना, अलीमा खान का कज़न ये इल्ज़ाम लगा रहा है। कोई मेरा मतलब है तलाल चौधरी तो नहीं लगा रहा, कोई कोई मेरा मतलब है रशीदादा ने तो नहीं लगाया, या आप ये कहें कि नजम अली खान ने या इमरान शफकत ने तो नहीं लगाया। ये इल्ज़ाम तो PTI के ट्रॉल्स लगा रहे हैं। तो ये नंद भावज की लड़ाई है। वो जैसे शेर अफजल मरवत वगैरह, या वो मिशाल यूसुफजई ने, आपको पता है, एक ट्वीट किया था कि जैसे अलीमा खान ने अपने बच्चे छुड़ाए हैं वैसे इमरान खान को भी छुड़ा दें। तो वो भी एक तंज था कि जैसे तुमने अपने बच्चों के लिए एस्टैब्लिशमेंट से डील की है वैसे इमरान खान के लिए भी कर लो। फिर अलीमा खान का सोशल मीडिया पड़ गया सारा उन मिशाल को कि जी इसको टिकट कैसे मिला, अभी खान ने दिया है। और दूसरी बात ये है कि सारी सूरत के मिशाल को टिकट खान ने दिया है, और मिशाल ने वो जो ट्वीट था वो बुशरा बीबी को खुश करने के लिए किया था, क्योंकि सब सवाल कर बुशरा बीबी चाहती, ये एस्टैब्लिश करना चाहती हैं कि अलीमा एस्टैब्लिशमेंट की एजेंट है, और अलीमा एस्टैब्लिश करना चाहती हैं कि बुशरा तो एस्टैब्लिशमेंट की मुज़म्मिल एजेंट। साहब ये तो बताएं कि नंद भावज एक दूसरे पर एस्टैब्लिशमेंट का इल्ज़ाम लगाती हैं, तो असल में कौन है एजेंट? क्या कोई एजेंट है? दोनों एजेंट हैं, दोनों लीडर बनना चाहती हैं, अच्छा। दोनों एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रही हैं कि इमरान खान के बाद बारी हमें मिलनी चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट दोनों को मिठाइयाँ और तहजीब के केक खिला रही है। आप बेफिक्र रहें, अलीमा खान को तहजीब के केक और KFC मिले हैं बच्चों की रिहाई की शक्ल में। आप मेरी बात समझे ना, तोहफा ही है ना, मिठाई ही है ना, तोहफा है। उनको जेल में KFC और तहजीब के दी जा रही हैं। कोई नहीं, आप बेफिक्र हैं, आपको लीडर बना रहे हैं, आप जितनी लंबी जेल काटेंगी उतना आपका मजलूमियत का है। तो दोनों एस्टैब्लिशमेंट के हाथों में है, और दोनों इमरान खान को माइनस करके खुद लीडर बनना चाहते हैं। ज़्यादा पलड़ा भारी किसका है? ये तो जब मैदान लगेगा तब पता लगेगा, जब बुशरा बीबी बाहर आएंगी तो फिर पता लगेगा पार्टी का बड़ा हिस्सा बुशरा के साथ है या अलीमा के साथ है। अभी तो अलीमा के साथ बड़ा हिस्सा नहीं है, अलीमा के साथ सिर्फ सोशल मीडिया है। अभी बुशरा बीबी का सोशल मीडिया अलीमा खान के सोशल मीडिया के मुकाबले पे कमजोर है। लेकिन ये तो जब अलीमा बुशरा बीबी बाहर आएंगी और वो सोशल मीडिया अपना बनाएंगी, फिर नंद भावज की लड़ाई हम देखेंगे, फिर मजा आएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।